हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी मेरी उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ से जुड़ी हुई होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे द्वारा एक सीरीज़ चलाई गई थी, हम कह सकते हैं वीडियो सीरीज़, जो किससे जुड़ी हुई थी? उत्तर प्रदेश से। आज की हमारी वीडियो उत्तर प्रदेश से संबंधित रहेगी और उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ विशेष बातों पर हम आप लोगों से कुछ जानकारी साझा करेंगे। मैं आज जानकारी साझा करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले, मतलब ऐसे ज़िले जो उत्तर प्रदेश की सीमा का ज़्यादा निर्धारण करते हैं, और उत्तर प्रदेश की सीमा से कौन कौन से प्रदेश जुड़े हुए हैं, मतलब अन्य राज्य कौन कौन से जुड़े हुए हैं, और उत्तर प्रदेश से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। हम बात करते हैं कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले, प्रदेश और देश। इसी कड़ी में मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक एक चीज़ें सभी की सभी क्लियर की जाएं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि जो चीज़ या जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, उस इन्फॉर्मेशन को आप साथ साथ कहीं पर नोट करते रहें या आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर हम पहले वाले पॉइंट की तरफ बढ़ें कि हम लोग अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें कि प्रदेश का सबसे पूर्वी व पश्चिमी ज़िला कौन सा है? पूर्वी और पश्चिमी ज़िले के विषय में यदि बात की जाए, आप लोगों को याद होगा इससे पहले जो मेरी वीडियो बनी थी, उस वीडियो में मैंने दिशा के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश की थी कि अगर उत्तर प्रदेश के मैप को बड़े ध्यान से देखा जाए तो हम उत्तर प्रदेश के मैप को दिशा के हिसाब से 4 भागों में विभाजित करते हैं। अगर हम दिशा के हिसाब से देखें तो ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होगी, इधर दक्षिण दिशा होगी, इस दिशा में पूर्व होगा और इस दिशा में हम बात करके देखते हैं पश्चिमी दिशा। इससे पहले आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक की डिस्टेंस कितनी है, जिसमें बताया था कि 650 किलोमीटर है, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो डिस्टेंस बताई थी वो 240 किलोमीटर बताई थी लगभग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने वो जानकारी प्राप्त कर ली होगी, 240 किलोमीटर वाली और 650 किलोमीटर वाली। आज का क्वेश्चन है कि प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला इस दिशा में, कि प्रदेश की जो सीमा है और उस सीमा के सबसे पूर्वी क्षेत्र में कौन सा ज़िला आता है और सबसे पश्चिमी दिशा में कौन सा ज़िला आता है। तो अगर इसके आंसर के विषय में बात की जाए तो अगर पूर्वी की बात की जाए तो सबसे पूर्व में या पूर्वी क्षेत्र में एक ज़िला आता है और वो है ज़िला बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला बलिया ज़िला है। और अगर पश्चिमी ज़िले की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में सबसे पश्चिम में कौन सा ज़िला आता है, तो हम बात करते हैं शामली ज़िले की। इस ज़िले के बारे में भी मैंने आपसे कुछ जानकारी शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनका सृजन कुछ दिन पहले ही किया गया है। शामली के विषय में अगर बात करें तो शामली का जो क्षेत्रफल है वो 1017 वर्ग किलोमीटर के लगभग है शामली। और शामली का जो सृजन है, आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने कब बताया था, एक बार थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करें। रिकॉल कर रहे हैं तो शामली ज़िले को 2011 में बनाया गया था, और मैंने बताया था कि शामली ज़िले को कहाँ से बनाया गया था? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर की सीमा को काटकर एक नया ज़िला बनाया गया, शामली ज़िला। अगर पूर्ण रूप से इसकी डेट को देखा जाए तो इसकी डेट बैठती है 28/9/2011। तो
इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर, क्वेश्चन क्या था हमारा कि प्रदेश का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है, और आंसर की बात करते हैं कि सबसे पूर्वी ज़िला बलिया ज़िला है और सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है, शामली ज़िला है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, दिशा के हिसाब से बात की जाए तो हमने पूर्व का बता दिया, हमने पश्चिम का बता दिया। बारी आती है कि उत्तर दिशा में कौन सा ज़िला है और दक्षिण में, मतलब पूर्ण रूप से जो उत्तर दिशा, उसके बाद कोई नहीं। तो यहाँ बात करते हैं कि प्रदेश के या प्रदेश का सबसे उत्तरी, प्रदेश का सबसे उत्तरी व दक्षिणी ज़िला कौन सा है। ये जो ज़िले हैं जिनके विषय में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इनके नाम आप ज़रूर याद करके रखिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है तो इन क्वेश्चंस के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो अगर हम दिशा के हिसाब से बात करें तो आपको पता है कि ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है, नीचे की तरफ दक्षिण, इधर की तरफ पूर्व दिशा है और इधर की तरफ पश्चिम दिशा है। तो अगर हम उत्तर और दक्षिण दिशा के विषय में बात करें कि सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है, तो इसके आंसर को मैं कुछ इस तरह से बताने की कोशिश करूँगा कि अगर सबसे उत्तर में अगर देखा जाए तो कौन सा ज़िला आता है, सहारनपुर, सहारनपुर। और अगर हम सबसे दक्षिण की बात करें, अगर हम सबसे दक्षिण की बात करें कि सबसे दक्षिण में कौन सा ज़िला आता है, सोनभद्र ज़िला। उत्तर प्रदेश के बिल्कुल दक्षिण में जुड़ा हुआ एक ज़िला जो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को टच करता है। इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा याद रखें कि प्रदेश का ऐसा कौन सा ज़िला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को टच करता है, तो वो आंसर होगा आपका सोनभद्र ज़िला। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आज की वीडियो थोड़ा सा बड़ी होने वाली है तो हम पता करते हैं। अच्छा, आज हम पता करते हैं, मैंने आपको बताया था इस हेडिंग के विषय में कि प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले और प्रदेश। तो हम प्रदेश की बात कर लेते हैं या किसी देश की बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से भी टच है। तो हम बात करते हैं आज नेपाल से जुड़े हुए या नेपाल से सटे हुए लगभग कितने ज़िले हैं, 7 ज़िलों के नाम बताइए। तो एक क्वेश्चन तो यही हुआ कि नेपाल की सीमा से उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले जुड़े हुए हैं, इस बात को बात करते हैं। और इसको भी हम लोग पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं। पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर बढ़ेंगे और वो भी नेपाल से जुड़े हुए, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, पूर्व से हम पश्चिम की तरफ अगर चलने की कोशिश करें तो उन ज़िलों के नाम याद रखेंगे। और वो ज़िले कौन कौन से हैं, वो ज़िले हैं महाराजगंज, और नंबर 2 है सिद्धार्थनगर, नंबर दूसरा है सिद्धार्थनगर। उसके बाद है बलरामपुर, उसके बाद है बलरामपुर, उसके बाद है श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश में लगभग कितने ज़िले हैं, टोटल 75 ज़िले हैं। और 75 ज़िलों में से हम लोग 7 ज़िलों की ऐसी बात कर रहे हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं, वो भी पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। श्रावस्ती के बाद जो नाम आता है वो बहराइच का आता है। उसके बाद नाम आता है लखीमपुर का, खीरी लखीमपुर या लखीमपुर खीरी। और इसके बाद एक ज़िला है पीलीभीत। तो ये लगभग 7 ज़िले हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर हैं और नेपाल से सटे हुए ज़िलों के नाम हैं। कितने ज़िले हैं ये, 7 ज़िले हैं। अब अगर हम नेपाल के विषय में बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये तीसरा पॉइंट था, अगला जो है 4th पॉइंट है कि हमारे उत्तर प्रदेश की यूपी की जो सीमा है वो किससे जुड़ी हुई है, हम जानते हैं नेपाल से। और नेपाल से जुड़ी हुई जो सीमा है उस सीमा की लंबाई कितनी है, मतलब कितने ऐसी लंबाई में जुड़ा हुआ है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल कितने क्षेत्रफल से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो आंसर बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा जो नेपाल से जुड़ी हुई है वो अप्रोक्स बताई जाती है कि लगभग 579 किलोमीटर की जो सीमा है, जो उत्तर प्रदेश की सीमा किससे टच करती है, नेपाल से टच करती है।
अब जो अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रदेश से सटे हुए, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए या जुड़े हुए अन्य राज्यों की संख्या कितनी है। तो अगर हम संख्या की बात की जाए तो टोटल बात करते हैं 9 की, कि उत्तर प्रदेश से लगभग कितने ज़िले जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या है 9। लेकिन अगर हम पेपर में कभी कभी कुछ इस तरीके से आता है 8 + 1, तो 8 + 1 का मतलब है कि 8 तो अन्य राज्य हैं और एक राज्य है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, तो प्रदेश से जुड़े हुए जो राज्य हैं उनकी संख्या आप लोगों से साझा की है कि उनकी संख्या है कितनी, 8 + 1। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया कि ये कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं या राज्य जो हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से या सीमा से टच करते हैं, उनसे सटे हुए हैं। तो वो वाले प्रदेश जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, मैं उनके नाम लिखने की कोशिश करता हूँ। आप भी लगभग उन सभी राज्यों के नाम याद करके रखें। वैसे तो पेपर में अक्सर सीधा सीधा क्वेश्चन यही आता है कि उत्तर प्रदेश से जो जुड़े हुए राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है, जिसका आंसर आप लोग बताएंगे 9 राज्य हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य, तो राज्य 8 और 1 केंद्र शासित प्रदेश, इनकी संख्या मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। हम सबसे पहले बात करते हैं वो वाला राज्य जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, वो है हिमाचल प्रदेश। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा है हरियाणा। नंबर तीसरा है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी सीरियल से लिखें, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप इन्हें याद करें। राजस्थान के बाद जो नंबर आता है, जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, वो है मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़, ये राज्य भी मध्य प्रदेश से निकला हुआ है। इसके बाद एक राज्य और है झारखंड। इसके बाद है बिहार। और अगर उत्तर दिशा में और चला जाए तो एक राज्य और आता है, और वो राज्य आता है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड। तो ये 8 तो राज्य हो गए, और अगर एक केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए जिसे हम लोग 9वें राज्य के रूप में काउंट करते हैं, वो है दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए हम लोगों ने राज्यों की संख्या को 8 + 1 लिखा है, मतलब 8 राज्य और 1 दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्वेश्चन का आंसर ये है, और क्वेश्चन क्या था कि प्रदेश से सटे हुए अन्य राज्यों की जो संख्या है वो 9 है, और उन सब राज्यों के नाम मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। टोटल अगर संख्या पूछी जाए तो 9 बताएंगे, और अगर अलग अलग बात करें तो राज्य 8 हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। हम अपने अगले छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि छठा क्वेश्चन कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम उत्तराखंड के विषय में बात करें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से प्रदेश के कौन कौन से ज़िले लगे हुए हैं। तो उत्तराखंड से सटे हुए कितने ज़िले, 7 ज़िले। यहाँ 2 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, 7 ज़िलों के हमें नाम बताने हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कितने राज्य जुड़े हुए हैं, तो हम सीधा सीधा आंसर बताएंगे उसका, 7 ज़िले जुड़े हुए हैं। इसके अगर आंसर की बात की जाए कि भाई आंसर कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं,
तो हम बात करते हैं, आप थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। एक तो है सहारनपुर, जो किससे जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड से। एक है आपका मुजफ्फरनगर, ये नंबर 2 था। नंबर तीसरे की बात करते हैं, वो वाला ज़िला जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है वो है बिजनौर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मुरादाबाद की, उसके बाद बात करें मुरादाबाद की, उसके बाद रामपुर की, ये 4th नंबर का है, ये 5th नंबर का है रामपुर। और छठे ज़िले की अगर हम बात करें जो किससे जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड से, बरेली। और आखिरी और जो 7वां ज़िला है वो है पीलीभीत। ये जो ज़िले मैं आप लोगों से, जिनके नाम मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये वो ज़िले हैं जिनकी सीमा उत्तराखंड से जुड़ती है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जो उत्तर प्रदेश से सन 2000 ईस्वी में अलग किया गया था और उत्तर प्रदेश के 13 ज़िलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था उत्तराखंड। खैर, आगे बढ़ते हैं अपने अलग और दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, इससे अगला जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अलावा अगर हम दूसरे किसी राज्य की बात करें, मान के चलें कि हम हरियाणा की बात करते हैं, लगभग हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन का आंसर बताया था जिसमें बताया था मैंने कि प्रदेश से सटे हुए अन्य राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है, 9। तो ये जो 9 राज्यों के नाम हम लोगों ने लिखे हैं, इन सभी राज्यों से प्रदेश के कोई ना कोई तो ज़िले जुड़ते ही हैं। तो अब हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं हरियाणा, कि भाई हरियाणा से कितने ज़िले जुड़े हुए हैं। तो हम बात करते हैं हरियाणा से सटे हुए कितने ज़िले हैं, ऐसे 6 ज़िले हैं। 6 ज़िलों के नाम बताने हैं हमें। उत्तर प्रदेश से हरियाणा से सटे हुए 6 ज़िले जो किसके हैं, यूपी के हैं। इसके आंसर के विषय में अगर हम बात करें तो आंसर इसका क्या कहता है हमसे, आंसर कहता है कि पहला ज़िला है जो हरियाणा से जुड़ा हुआ है वो है सहारनपुर। सहारनपुर उत्तराखंड से भी जुड़ा हुआ है, दूसरी ओर उसकी सीमा हरियाणा से टच भी है। नंबर दूसरी बात की जाए कि शामली, शामली की जो सीमा है वो भी हरियाणा से टच है। नंबर तीसरी, बागपत ज़िले की बात करें, बागपत और हरियाणा के बीच में एक यमुना नदी पाई जाती है, बागपत। और अगर चौथे ज़िले की बात करें तो हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध नगर की। गौतम बुद्ध नगर की सीमा भी हरियाणा से टच करती है। पांचवें ज़िले की बात की जाए तो अलीगढ़ की बात करेंगे हम लोग। अलीगढ़ की सीमा भी हरियाणा से टच करती है। और छठा ज़िला है हमारा मथुरा, जिसकी सीमा किससे टच करती है, हरियाणा से टच करती है। तो लगभग हरियाणा से जुड़े हुए कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले, जिनके नाम हम लोगों ने आपके साथ शेयर किए हैं। बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन। अब हम दिल्ली की बात कर लेते हैं कि दिल्ली से कौन कौन से ज़िले हैं जो जुड़े हुए हैं। दिल्ली से सटे हुए 2 ज़िलों की बात, 2 ज़िले, 2 ही ज़िले जुड़ते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है इस समय गाज़ियाबाद पहला, और दूसरा जो इसका आंसर है वो है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, ये दोनों ज़िले ऐसे हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी नदी आती है। मैंने अभी बागपत ज़िले के संदर्भ में एक नदी का नाम लिया था आपके सामने। हरियाणा व यूपी के बीच जो नदी है, जो इन दोनों राज्यों के बीच की सीमा का निर्धारण करती है, सीमा निर्धारण करने वाली जो नदी है
वो कौन सी है? तो कौन सी नदी बताई थी मैंने अभी बागपत ज़िले का एग्ज़ाम्पल लेकर सॉरी यमुना नदी बताई थी मैंने, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच है, जो इन दोनों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10वां, कि अब हम राजस्थान की बात कर लेते हैं कि राजस्थान राज्य से जुड़े हुए कितने ज़िले हैं। राजस्थान से सटे 2 ज़िले, जिनके नाम बताने हैं। कौन कौन से हैं? पहला ज़िला है उत्तर प्रदेश का आगरा, जो किससे जुड़ा हुआ है? राजस्थान से। और जो दूसरा ज़िला है वो है मथुरा, जिसकी सीमा राजस्थान को टच करती है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। आप लोग इसके लिए एक प्रॉपर लाइन खींचकर एक मैप बनाकर तैयार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश से जो राज्य जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से जो ज़िले जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के, वो 11। मध्य प्रदेश से सटे हुए 11 ज़िले, उनके नाम बताने हैं। नाम कौन कौन से हो सकते हैं कोशिश करूँगा बताने की, और आप याद करने की कोशिश करेंगे। पहला ज़िला है वो है आगरा। नंबर दूसरा ज़िला है इटावा। नंबर तीसरा ज़िला है जालौन। इससे अगला ज़िला है झांसी। उसके बाद अगला ज़िला है ललितपुर। उसके बाद एक नया ज़िला है महोबा। इसके बाद एक ज़िला है बांदा। इन सब ज़िलों की सीमा किससे टच करती है? इन सब ज़िलों की सीमा टच करती है मध्य प्रदेश से। बांदे के बाद अगला जो ज़िला है वो है चित्रकूट। इसके बाद प्रयागराज लिखेंगे। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, पुराना नाम इलाहाबाद है, नया नाम प्रयागराज है। उसके बाद एक ज़िला आता है मिर्ज़ापुर, और इसके बाद एक ज़िला आता है सोनभद्र। ये सोनभद्र तो सबसे दक्षिण का ज़िला है जो पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो इन सभी राज्यों की जो सीमा है वो किससे जुड़ती है? मध्य प्रदेश से। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? बिहार से जुड़े हुए जो ज़िले हैं, बिहार से सटे हुए जो ज़िले हैं और उनकी संख्या कितनी है? 7। बिहार से सटे हुए 7 ज़िलों के नाम, हम 7 ज़िलों के नाम बताते हैं। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द बताने की। बिहार से सटे हुए 7 ज़िले कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण का ज़िला है सोनभद्र। उसके बाद है चंदौली ज़िला। हम एक ज़िले की बात करते हैं गाजीपुर। फिर बात करते हैं हम लोग बलिया की। फिर बात करते हैं देवरिया की, और फिर बात करते हैं कुशीनगर की। यहाँ कुशीनगर के लिए हम लोग एक नाम और लेकर चलते हैं, पडरौना, सीमा जो बिहार को टच करती है। और एक ज़िला और है महराजगंज। ये सभी ज़िले किससे टच हैं? बिहार से टच हैं। 7 ज़िले हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर है 13, और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ से सटे हुए जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं। छत्तीसगढ़ से जो सटे हुए ज़िले हैं उनकी संख्या केवल एक ही है,
एक ऐसा ज़िला जो एकमात्र छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। और इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर है हमारा सबसे दक्षिणतम ज़िला सोनभद्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 14। अगर हम झारखंड के बारे में बात करें, झारखंड से सटे जो ज़िले हैं उनकी संख्या भी केवल एकमात्र है। और इसका जो आंसर है, इसका आंसर भी प्रदेश का सबसे दक्षिणतम ज़िला सोनभद्र है, झारखंड से जुड़े हुए। तो अगर हम सोनभद्र की बात करें कि सोनभद्र कौन कौन से राज्यों से जुड़ा हुआ है, और इसके विषय में एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा ज़िला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को टच करता है। तो आंसर तो उसका खैर सोनभद्र होगा। और सोनभद्र कौन कौन से राज्यों को टच करता है? सोनभद्र एक तो करता है एमपी को टच करता है, एक करता है छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अगर हम बात करें अभी अभी की है झारखंड की, और एक राज्य और है बिहार। तो लगभग कितने राज्यों की सीमा को ये टच करता है ज़िला? 4 राज्यों की सीमा को ये ज़िला टच करता है। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बनेगा हमारा 15वां। क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां बनेगा। और 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सहारनपुर से जो राज्य जुड़े हुए हैं, सहारनपुर से जुड़े राज्य, ये उत्तर प्रदेश का एक राज्य है जो उत्तर दिशा में स्थित है। और इससे कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं हम बात करते हैं इससे जुड़े हुए राज्य की। तो राज्य नंबर 1 है, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। राज्य है, एक तो सहारनपुर से हरियाणा जुड़ा हुआ है, हरियाणा, और एक सहारनपुर से जुड़ा हुआ है हिमाचल जुड़ा हुआ है। तो सहारनपुर से जो जुड़े हुए राज्य हैं वो कौन कौन से हैं हमारे? एक हरियाणा है और एक हिमाचल प्रदेश है। एक कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है दूसरे परिप्रेक्ष्य में, और वो क्वेश्चन कौन सा है कि उत्तर प्रदेश से जो जुड़े हुए राज्य हैं जिनकी संख्या मैंने आपको बताई 8+1 मतलब टोटल 9 राज्य हैं, इनमें से कौन से ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के साथ और सबसे कम सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के साथ? तो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि यूपी से जो लगे हुए या सटे हुए राज्य हैं, यूपी से लगे हुए जो राज्य हैं उसमें सर्वाधिक सीमा किसकी है? सर्वाधिक जो सीमा है वो किसकी है? और सबसे कम सीमा किसकी है? सबसे कम जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्य हैं उनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है और सबसे कम जुड़ी हुई है? तो हम बात करते हैं इनके आंसर्स की। इनका आंसर है हमारा कि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा टच करती है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को टच करती है। और अगर सबसे कम वाले की बात की जाए तो सबसे कम है हमारा हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। ये सारी जानकारियाँ बहुत ही सहज तरीके से तैयार की गई हैं जो आप लोगों के साथ साझा की जा रही हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि जितनी भी जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ इसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। तो एक क्वेश्चन पेपर में देखा गया है और वो क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हम कह सकते हैं 17वां। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि एक ज़िला है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, मतलब ज़िला किसका है? उत्तर प्रदेश का है, लेकिन 3 तरफ से कौन से राज्य से घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ, घिरा हुआ ज़िला,
मतलब उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा ज़िला है जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? एमपी से। एमपी मतलब मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर है ललितपुर। इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है ललितपुर। 3 तरफ से घिरा हुआ ज़िला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, और ये बात करते हैं कि प्रदेश हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसमें अगर हम बात करें कि भाई सीमा के हिसाब से, जैसे आपको पता है कि ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है, नीचे की तरफ दक्षिण है, इधर पूर्व दिशा है और इधर पश्चिम दिशा है। तो एक क्वेश्चन हम आपसे करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या हो सकता है कि प्रदेश जो हमारा उत्तर प्रदेश है, प्रदेश के जो दक्षिण बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है, प्रदेश के जो दक्षिण बिंदु की बात करें, दक्षिणतम बिंदु को स्पर्श करने वाला, स्पर्श मतलब छूने वाला, स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो दक्षिण बिंदु में एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का, ऐसा ज़िला जो दक्षिणी बिंदु पर स्थित है। उस ज़िले का नाम हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, उसका ज़िला है सोनभद्र। और सोनभद्र के विषय में अभी ऊपर एक क्वेश्चन किया गया था कि छत्तीसगढ़ से जो जुड़े हुए ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं, और उसकी संख्या मैंने कितनी बताई थी आपको? 1 ही बताई थी। और इस क्वेश्चन का आंसर भी लगभग उसी से मिलता जुलता है कि भाई प्रदेश के दक्षिण बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। तो दक्षिण बिंदु कौन सा है? सोनभद्र। और सोनभद्र से जुड़ा हुआ जो राज्य है उसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, उसका आंसर है छत्तीसगढ़। उसका आंसर है छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो जिस तरह से हमने बात की थी कि भाई दक्षिण बिंदु को छूने वाला राज्य कौन सा है, ऐसे ही अगर दक्षिण से हम ऊपर की तरफ चले हैं उत्तर बिंदु की तरफ, तो उसे छूने वाला कौन सा है? तो हम बात करते हैं कि यूपी के उत्तर, वैसे तो पूर्ण रूप से यहाँ सहारनपुर की बात की जाती है, लेकिन अगर हम इस दिशा और इस दिशा के बीच में बात करें, ये वाली दिशा जिसे हम लोग कहते हैं उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, ये वाली जो दिशा होती है, ये वाली, इसे हम उत्तर और पश्चिम दिशा कहते हैं। तो यहाँ एक राज्य है जो उत्तर प्रदेश को टच करता है, तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के उत्तर और पश्चिम में स्पर्श करने वाला राज्य है। स्पर्श करने वाला राज्य। तो इस दिशा में अगर हम बात करें तो पहले तो हम ज़िले की बात कर लेते हैं कि ज़िला कौन सा है। तो ज़िले की बात करते हैं तो ज़िला तो आता है सहारनपुर, और सहारनपुर को जो टच करता है सीधा सीधा वो करता है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। इसका जो आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को स्पर्श करता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक राउंड फिगर वैल्यू हो जाएगी हमारे क्वेश्चन की। तो अब हम बात करते हैं कि भाई अभी हमने कौन कौन सी दिशा की बात की थी? हमने बात की थी उत्तर और दक्षिण दिशा की। अब हम पूर्वी और पश्चिम दिशा की बात कर लेते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी दिशा में कौन कौन से राज्य हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की बात करें कि पूर्वी क्षेत्र में कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है, तो हम कह सकते हैं उसका आंसर है बिहार। और अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में ऐसा कौन सा ज़िला है जो किसी दूसरे राज्य की सीमा को टच करता है, तो पहले तो राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। राज्य तो है हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। और इससे पहले जो सबसे पहले मैंने बात की थी कि अगर हम बात करें दिशा के हिसाब से, तो पूर्वी क्षेत्र में बलिया और पश्चिम में एक
ज़िला है वो कौन सा है? शामली। तो ज़िला शामली हो गया। और अगर राज्य की बात करें तो राज्य है हमारा हरियाणा। तो ये 20 क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। ये जो सीरीज़ चल रही है मेरी, ये सीरीज़ चल रही है स्पेशल यूपी स्पेशल सीरीज़, यूपी स्पेशल सीरीज़। और इसमें जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ या आप लोगों के साथ जो जानकारी साझा कर रहा हूँ, ये सारी जानकारी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। और आगामी जो परीक्षाएं हैं जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, उनमें इन प्रश्नों का एक अपना अलग महत्व है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है ग्रीनफील्ड एकेडमी। धन्यवाद।